हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग 8 सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। इसमें वीडियो में हम लोग देखेंगे कि 8 सेंट्रल पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर क्या रहने वाला है, लागू कब होगा, एरियर मिलेगा या नहीं, और बहुत सारी बातें वीडियो में करेंगे। तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जितना भी है ये ऑफिशियल न्यूज कटिंग है। देखिए, 8 सीपीसी सैलरी कैलकुलेशन मिल गया। फिटमेंट फैक्टर का फार्मूला 18,000 प्लस 10,800। ये 10,800 जो है ये है बेसिक। ये डियरनेस अलाउंस जो अभी चल रहा है 60% जनवरी 2026 तक का वो ऐड किया है। प्लस इस बार जो मान के चल रहा है कि 20% सैलरी आपका बढ़ेगा इस बार। तो 20% के अकॉर्डिंग आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 रहने वाला है अप्रॉक्स, ठीक ना। पिछला ट्रेंड के अकॉर्डिंग ये 20% सैलरी इंक्रीज जो है ये दिखाया गया है इसमें, और 20% के अकॉर्डिंग जो फिटमेंट फैक्टर है वो 1.92 रहने वाला है। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, ये जितना भी है ये न्यूज कटिंग है। चलिए आगे देखते हैं डिटेल में हम लोग। देखिए, इस बार बेसिक 18,000 प्लस डी 60%। मिनिमम बेसिक जो है ये लेवल 1 का ये 18,000 है, और अभी जो 1 जनवरी 2026 तक का डीए लेके चल रहा है 60%, तो उसका होगा 10,800 प्लस 20% सैलरी हाइक लिया है। इस हिसाब से 34,560 रुपया जो नई बेसिक बन रहा है लेवल 1 का। मतलब लेवल 1 का जो अभी 18,000 है, और ये 8 सेंट्रल पे कमीशन में अप्रॉक्स 34,560 रुपया हो जाएगा, ठीक ना। 20% सैलरी हाइक को जोड़ते हुए, तो ये नया बेसिक 8 सेंट्रल पे कमीशन में रहने वाला है मिनिमम 34,560 रुपया, ठीक ना। तो मिनिमम बेसिक आप लोग देख लिए, ये इसका फिटमेंट फैक्टर इसमें अगर डिवाइड कीजिएगा तो 34,560 डिवाइडेड बाई 18,000, तो आपका जो फैक्टर है वो 1.92 निकलेगा, ठीक ना। अब थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं हम लोग कि 7 सेंट्रल पे कमीशन और 8 पे कमीशन में जो पे लेवल के अकॉर्डिंग सैलरी कितना इस बार बनने वाला है। देखिए, तो 1.92 जो है फैक्टर पे कैलकुलेट करेंगे, तो लेवल 1 का अभी जो है वो 18,000 है, और 8 पे कमीशन में 34,560 रुपया देखने को मिलेगा। इसी तरह सेम लेवल 2 में अभी 19,900 है, और 38,208 रुपया देखने को मिलेगा। 3 का यही 21,700, और आफ्टर 8 पे कमीशन 41,664 रुपया आपको मिलेगा देखने को। लेवल 4 का देखिए 25,500, और 8 पे कमीशन के बाद 48,960 रुपया आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह देखते हैं हम लोग लेवल 5 का। तो लेवल 5 का देखिए अभी जो बेसिक है वो 29,200 है, और आफ्टर 8 पे कमीशन ये 56,064 रुपया अप्रॉक्स हो जाएगा। लेवल 6 जो जेई लोगों को मिलता है वो है 35,400, और ये हो जाएगा 67,960। मतलब जेई, सब इंस्पेक्टर, इन सारे ग्रेड में जो है लेवल 6 होता है इन लोगों का। तो इन लोगों का जो बेसिक है वो 67,960 रुपया होने वाला है। लेवल 7 जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, एएसओ, इन सब का होता है, इसका अभी 8 पे कमीशन के बाद 86,208 हो जाएगा, और अभी 44,900 होगा इसका, ठीक ना। लेवल 10 का अभी है 56,100, और आफ्टर 8 पे कमीशन ये हो जाएगा 1,07,712 रुपया हो जाएगा। तो ये हम देखे हैं लेवल के अकॉर्डिंग कितना आपका बेसिक बढ़ने वाला है, ठीक ना। चलिए अब बात करते हैं 8 पे कमीशन में देरी क्यों और कितना देरी होगा, ठीक ना। तो देखिए, हम लोग बात करेंगे 4th सेंट्रल पे कमीशन से, हम लोग डिटेल में बात करेंगे। देखिए, 4th सेंट्रल पे कमीशन जो है वो 26 जुलाई 1983 और 1 सितंबर 1983 को लागू हो गया था, मतलब 1 महीना डिले हुआ था। इसी तरह 5th सीपीसी जो है वो 7 महीना डिले हुआ था। इसी तरह 6 सीपीसी जो है वो 2.5 महीना डिले हुआ था। 7 सीपीसी वो 5 महीना डिले हुआ था, जो टाइमलाइन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग। और 8 सेंट्रल पे कमीशन जो है वो चांसेस है कि 9 महीना तक डिले हो सकता है, जो टाइमलाइन दिया गया है उसके बाद भी 9 महीना तक डिले हो सकता है, ठीक ना। तो ये जो टाइमलाइन दिया गया है उसके बाद हम बोल रहे हैं डिले, मतलब देरी का जो मेन कारण है वो देखिए देरी बढ़ती जा रही है, इसीलिए इम्प्लीमेंटेशन 2027 के अंत तक खींच सकता है। एरियर संभव, मतलब एरियर आपको मिलने का चांसेस है। मिलने का चांसेस क्या, मिलेगा ही मिलेगा एरियर, ठीक ना। 1 जनवरी 2026 से आपका एरियर जो बनेगा वो दिया जाएगा, ठीक ना। अब देखते हैं ये बिजनेस का, देखिए न्यूज कटिंग है। 8 कब लागू हो सकता है 8 सेंट्रल पे कमीशन। गठन हुआ था नवंबर 2025 में, रिपोर्ट 15 से 18 महीना में देने का बात है।
सिफारिश कब तक? जून 2027 तक। और लागू कब होगा? 1 जनवरी 2026 से लागू होगा ये। क्या डीए, देखिए इसमें क्या लिखा है, 0 हो जाएगा। देखिए तो हाँ हाँ, जब 8वां वेतन आयोग लागू होगा तो पुराना डीए जो एडजस्ट कर दिया जाएगा। मतलब एडजस्ट मतलब क्या, उसमें जो उसी के अकॉर्डिंग जो है बेसिक तय होगा, तो वो पुराना डीए 0 हो जाता है। सबसे आम सवाल 1.92 ही क्यों? ठीक ना, तो 1.92 ही क्यों मिलेगा फिटमेंट फैक्टर? तो अभी जो है डीए 60%, जब 1 जनवरी 2026 को 60% डीए था। रियल इंक्रीमेंट 15 से 20% ही देखा गया है। पिछला ट्रेंड जो आ रहा है कमीशन का, वो 15 से 20% ही देखा गया है। तो इसीलिए 20% को लेकर हम लोग कैलकुलेट किए हैं, तो 1.92 ही आ रहा है एरिया। तो सबसे सटीक जो है फिटमेंट फैक्टर वो 1.92 ही रहने वाला है। ठीक ना, तो 8वां वेतन आयोग जो है, देखिए उसमें आपका निचोड़ है, ये जो फाइनल, ये देखिए सैलरी गणित क्या होगा, फिटमेंट फैक्टर जो है आपका 1.92। सबसे जो है ये व्यवहारिक अनुमान यही माना जा रहा है। मिनिमम बेसिक जो अभी 18,000 है, ये 34,560 रुपया हो जाएगा। ये अनुमानित है, थोड़ा बहुत चेंजेज हो सकता है, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट का रिपोर्ट आने के बाद। ठीक ना, डीए का रोल मर्ज नहीं होता है, एडजस्ट किया जाता है। डीए मर्ज नहीं हुआ है अभी तक, ठीक ना, डीए एडजस्ट होता है, उसी के अकॉर्डिंग फिर फिटमेंट फैक्टर कैलकुलेट किया जाता है। ठीक ना, नई सैलरी जब होगा तो डीए और जो है वो 0 से शुरू होता है। 1 जनवरी 2026 से डीए 0 से शुरू हो जाएगा। डीए कैसे एडजस्ट होता है? तो पुरानी बेसिक प्लस पुराना डीए प्लस महंगाई असर प्लस नया पे मैट्रिक्स, इसके अकॉर्डिंग फिर डीए को एडजस्ट किया जाता है। तो इसी को कैलकुलेट करके आपका जो नया बेसिक वो फिक्स किया जाता है। ठीक ना, जो हम लोग बोल रहे हैं अभी 34,560 रुपया मिनिमम बेसिक बनने वाला है लेवल 1 का। काम, आखिर में काम की बात देखिए, ये जो है मेन मुद्दा की बात ये है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं। 8वें वेतन आयोग में सबसे बड़ा गेम चेंजर फिटमेंट फैक्टर 1.92 हो सकता है। न्यूनतम बेसिक 18,000 से बढ़कर 34,560 हो सकती है। वही कुल सैलरी में 27.46% तक उछाल संभव है। यह कैलकुलेशन सिर्फ अनुमान नहीं बल्कि डेटा, ट्रेंड और डीए साइकिल के ठोस आधार पर तैयार किया गया है। सबसे क्लियर मॉडल, अगर यही ट्रेड फाइनल हुआ तो करोड़ों कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर पूरी तरह बदलने वाला है। ठीक ना, तो ये निचोड़ है एट सेंट्रल पे कमीशन का कि मिनिमम जो बेसिक है आपका वो 34,560 रुपया अप्रॉक्स होने वाला है। ठीक ना, तो यही था आज का एट सेंट्रल पे कमीशन के ऊपर डिटेल में वीडियो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय।